एपिसोड 11। पर्दे के पीछे की साजिश। महिमा के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसके मन में एक तूफान उठ चुका था। अर्जुन राठौड़ जैसे आदमी पर भरोसा करना कितना सही होगा। महिमा की उंगलियां फाइल के कवर पर कस गई थीं। उसकी आंखों में सवाल थे, शक था, संघर्ष था। क्या सच में कोई किसी को इतनी आसानी से सफलता दिला सकता है? अर्जुन राठौड़ की आंखों में वही ठहराव था, वही ठंडा आत्मविश्वास। उसने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर फाइल की तरफ इशारा किया। तुम्हें सिर्फ साइन करना है, महिमा। उसकी गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी। फिर देखना, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। महिमा की सांसें अनजाने में तेज हो गईं। ये रास्ता सही है या सिर्फ दिखने में खूबसूरत? उसने फाइल के पन्ने पलटे। कागजों की सरसराहट के बीच उसका दिमाग दौड़ने लगा। एक लीड रोल, बिना किसी ऑडिशन के। AR एंटरप्राइजेस का कॉन्ट्रैक्ट जो उसे फिल्म खत्म होने तक बांध देगा। और अर्जुन राठौड़ जो सब कुछ इतनी आसानी से दे रहा है। कुछ तो था जो अजीब लग रहा था। महिमा ने एक गहरी सांस ली और फाइल धीरे से बंद कर दी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी हल्की मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी, जैसे उसने पहले से ही महिमा का जवाब जान लिया हो। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, महिमा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक चेतावनी थी। महिमा ने अर्जुन की आंखों में देखा, वो गहरी, रहस्यमयी आंखें जो जैसे उसे परख रही थीं, कुछ ढूंढ रही थीं। वो बिना कुछ कहे खड़ी हुई और फाइल वहीं टेबल पर रख दी। अर्जुन ने एक उंगली से फाइल के कवर को हल्के से ठोका, जैसे कह रहा हो, कितनी भी सोच लो, अंत में तुम्हें यही करना होगा। महिमा के दिमाग में अभी भी सवाल घूम रहे थे। क्या ये सच में मेरी जिंदगी बदलने का मौका है या फिर एक सोची समझी साजिश? कमरे में हल्की खामोशी छा गई। महिमा की उंगलियां अब भी उस कॉन्ट्रैक्ट को जकड़े हुए थीं, लेकिन दिमाग में उठ रहे सवाल उसकी पकड़ से भी ज्यादा मजबूत थे। वो सीधे हरिहर अंकल के पास पहुंची। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। अंकल, मुझे अर्जुन का ये ऑफर अजीब लग रहा है। कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। हरिहर अंकल, जो बरसों से इस इंडस्ट्री के खेल को समझते आए थे, चुपचाप महिमा को देखने लगे। उनकी गहरी आंखों में एक अनुभव था, एक चेतावनी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों? क्या कहा उसने? महिमा ने घुटते हुए जवाब दिया, उसने कहा कि मुझे बस साइन करना है और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बिना किसी ऑडिशन, बिना किसी मेहनत के सीधा लीड रोल। हरिहर अंकल ने लंबी सांस ली, फिर बहुत सधे हुए लहजे में बोले, तेरी सोच गलत नहीं है बेटी। अर्जुन राठौड़ सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी भी है। महिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें सिकुड़कर अंकल की तरफ देखा। मतलब? हरिहर अंकल ने संजीदगी से कहा, मतलब ये कि वो किसी पर ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उसे कोई फायदा न हो। महिमा के हाथ में अब भी कांपता हुआ कॉन्ट्रैक्ट था। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, अर्जुन राठौड़ के इस सौदे की असली कीमत क्या है? कमरे में हल्का अंधेरा था। सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी महिमा के चेहरे पर पड़ रही थी। घड़ी रात के 2 बजा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अर्जुन राठौड़, ये आदमी आखिर है कौन? महिमा ने कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाईं। AR एंटरप्राइजेस का मालिक, कई सुपरहिट फिल्मों के पीछे का मास्टरमाइंड। स्क्रीन पर एक के बाद एक वेबसाइट्स खुलती चली गईं। अर्जुन की सफलता की कहानियां, इंटरव्यूज, उसकी कंपनी के रिकॉर्ड्स। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी था, कुछ जो दिखने में धुंधला था, पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं। महिमा की उंगलियां एक सेकंड के लिए रुकी, फिर उसने संदेह से भरी निगाहों से स्क्रीन को घूरा। अफवाहें या कड़वी सच्चाई? कई आर्टिकल्स में अर्जुन का नाम विवादों से जुड़ा था। AR एंटरप्राइजेस का अंधेरा सच। कुछ एक्टर्स चमके, कुछ गायब हो गए। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे रहस्यमय आदमी अर्जुन राठौड़। कई नए एक्टर्स की करियर अचानक खत्म हो गए जब उन्होंने AR एंटरप्राइजेस को छोड़ना चाहा। महिमा की सांसें तेज हो गईं। वो हर लिंक खोलकर पढ़ती गई। कुछ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस ने अर्जुन के खिलाफ आरोप लगाए थे। उनकी कहानियां, उनकी तकलीफें, उनकी अचानक गायब हो जाने की घटनाएं, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। कोई उभरता सितारा या तो इस कंपनी में आकर आसमान छू लेता था, या फिर हमेशा के लिए डूब जाता था। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अर्जुन राठौड़ के खिलाफ बोलने की कोशिश की, लेकिन या तो उनके बयान मीडिया तक नहीं पहुंचे, या फिर वो खुद ही कहीं गायब हो गए। ये सब क्या है? महिमा ने गहरी सांस ली। उसने स्क्रीन पर अर्जुन की एक तस्वीर देखी, ब्लैक सूट में, हाथ में सिगार लिए, उसकी वही रहस्यमयी मुस्कान। क्या ये आदमी सच में मेरा सपना पूरा करेगा, या फिर? वो झटके से लैपटॉप बंद कर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में कई सवाल थे। ये सौदा सिर्फ एक फिल्म का ऑफर है, या फिर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल? महिमा का दिल हल्की बेचैनी से भरा था जब वो AR एंटरप्राइजेस की ऊंची बिल्डिंग के सामने उतरी।
कल रात उसने जो कुछ भी पढ़ा था वो अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। अफवाहें, विवाद और उन लोगों की कहानियां जो अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए थे। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या ये जगह सच में मेरे लिए सही है? वो अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे रिसेप्शन एरिया की ओर बढ़ी। अंदर वही रौनक थी, शानदार इंटीरियर, सॉफ्ट म्यूजिक और बेस्ट ड्रेस स्टाफ जो अपने अपने कामों में बिजी थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब वो काउंटर के पास पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट, एक लड़की जिसकी आंखों में हल्का डर था, ने उसे घूर कर देखा। आपका नाम महिमा है ना? महिमा ने थोड़ी हैरानी से सिर हिलाया। लड़की ने इधर उधर देखा, जैसे ये सुनिश्चित कर रही हो कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर धीरे से फुसफुसाई, अगर हो सके तो इस कंपनी में मत रहना। महिमा को झटका लगा। मतलब? रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर घबराहट थी, जैसे वो कुछ और कहना चाहती थी लेकिन डर रही थी। महिमा ने फौरन पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या यहाँ कुछ गलत हो रहा है? लड़की ने एक पल के लिए महिमा की आंखों में देखा, फिर होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी छिपी थी। कुछ लोग यहाँ आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते, या फिर जाते भी हैं तो उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाती है। लड़की की आवाज इतनी हल्की थी कि महिमा को लगा शायद उसने गलत सुना। क्या? लड़की कुछ और कहने वाली थी, लेकिन तभी अर्जुन का असिस्टेंट, एक सख्त चेहरे वाला आदमी, अचानक प्रकट हुआ। मैम, अर्जुन सर आपको बुला रहे हैं। महिमा ने चौंक कर पीछे देखा। असिस्टेंट की आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस एक ठंडापन था। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और अपने काम में लग गई, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। महिमा के रोंगटे खड़े हो गए। ये लड़की मुझे ऐसा क्यों कह रही थी? क्या सच में यहाँ कुछ गड़बड़ है? उसने धीरे से मुड़कर रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा, लेकिन अब वो ऐसे काम कर रही थी जैसे उनकी कोई बातचीत हुई ही ना हो। महिमा ने गहरी सांस ली। मुझे देखना होगा कि ये खेल क्या है। वह धीमे कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ी। लिफ्ट के शीशे में उसने खुद को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था। क्या ये ऑफर सच में मेरी किस्मत बदलने वाला है, या फिर किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बनाने वाला है? लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और महिमा का दिल एक अनजान आशंका से तेजी से धड़कने लगा। एपिसोड 11 एंड्स। क्या महिमा इस साजिश को भांप पाएगी, या फिर वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रही है जहां से वापसी नामुमकिन होगी? एपिसोड 12, अर्जुन का छुपा मकसद। महिमा के मन में संदेह की आग जल चुकी थी। अर्जुन राठौड़ का ऑफर जितना सुनहरा दिख रहा था, उतना ही रहस्यमय भी था। रात भर वो सो नहीं सकी थी। उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थीं, वो आर्टिकल्स जिसमें अर्जुन के बारे में अजीब अजीब बातें लिखी थीं, और आज सुबह रिसेप्शनिस्ट लड़की की रहस्यमयी चेतावनी। अगर हो सके तो इस कंपनी में मत रहना। महिमा को ये बात अंदर तक झकझोर रही थी। क्या सच में यहाँ कुछ गलत हो रहा है? अगर हाँ, तो वो क्या है? अब वो ऑफिस के बड़े से दरवाजे के सामने खड़ी थी। अंदर अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, हथेलियां हल्की पसीने से भीग चुकी थीं। क्या वो इस दरवाजे के अंदर जाकर कोई गलती करने वाली थी, या फिर यह उसके करियर की सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती थी? क्या करना चाहिए? हाँ कह दूं या मना कर दूं? अगर वो हाँ कहती तो उसकी जिंदगी एक नए मुकाम पर पहुंच सकती थी, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा? क्या अर्जुन उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा? महिमा ने गहरी सांस ली और अपनी हिचकिचाहट को किनारे रखते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर गई, उसकी नजर सीधे अर्जुन राठौड़ पर पड़ी। वो अपनी कुर्सी पर बेहद आराम से बैठा था। उसकी शर्ट की स्लीव्स ऊपर मुड़ी हुई थीं, और उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जिससे महिमा को और भी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए था, महिमा। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। महिमा ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, धूर्त और कुछ कुछ खतरनाक। हाँ, महिमा ने खुद को स्थिर रखते हुए कहा, लेकिन अब भी मेरे पास कई सवाल हैं। अर्जुन हल्का सा हंसा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उन सवालों के जवाब दूंगा? महिमा को उसकी यह बात चुभ गई। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़ूं, तो हाँ। अर्जुन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, सवालों के जवाब उतने जरूरी नहीं होते जितना ये समझना कि तुम्हारे सामने रखा मौका तुम्हारे लिए सही है या नहीं। महिमा चुप रही। अर्जुन ने धीरे से उसके सामने रखी फाइल की ओर इशारा किया। तुम्हारे सामने एक आसान रास्ता रखा है, महिमा। अब ये तुम पर है कि तुम इस पर चलना चाहती हो या नहीं। महिमा ने फाइल की ओर देखा। उसके मन में हलचल मच रही थी। क्या सच में ये मौका मेरी किस्मत बदलने वाला है, या फिर किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बनाने वाला है? उसने धीरे से फाइल उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी, लेकिन इस बार वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रही थी, वो इस सौदे के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन राठौड़ सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं था, वो एक खिलाड़ी भी था।
इस खेल का असली मकसद क्या है? महिमा जानती थी कि अगर उसे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो उसे खुद ही अपनी सच्चाई का पता लगाना होगा। वो अर्जुन के सामने बैठ गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे हर शर्त के बारे में डिटेल में समझाए अर्जुन सर। कमरे में एक पल की खामोशी छा गई। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा, जैसे कि यही चाहता था। शुरुआत हो चुकी है महिमा। रात की नीरवता में अर्जुन राठौड़ के ऑफिस की खिड़कियों से शहर की जगमगाहट दिख रही थी। ऊंची बिल्डिंग्स, भागती गाड़ियां और दूर कहीं सड़कों पर चमकती लाइटें, ये सब एक सपने की तरह था। लेकिन इस कमरे में मौजूद दो लोगों के बीच जो खेल चल रहा था वो किसी भी सपने से कहीं ज्यादा पेचीदा था। अर्जुन अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक क्रिस्टल ग्लास था जिसमें महंगी विस्की झिलमिला रही थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी अनकहे रहस्य को समेटे हुए। उसके चेहरे पर वही आधी मुस्कान थी, शिकार को जाल में फंसाने वाली। महिमा ने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर संदेह की परछाइयां थीं। वो जानती थी कि यहाँ बुलाए जाने के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर था। आह, तुम आ गईं, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे वो उसके आने की उम्मीद कर रहा था। महिमा ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे पूछा, आपका असली मकसद क्या है अर्जुन सर? कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही। अर्जुन ने ग्लास को टेबल पर रखा और थोड़ा आगे झुककर उसकी आंखों में देखा। सपने बेचने वाले कभी मुफ्त में डील नहीं करते महिमा। महिमा के माथे पर शिकन उभर आई। मुझे तुम्हें कुछ ऐसा दिखा जो बाकी में नहीं दिखा। महिमा ने भौहें चढ़ाई। और वो क्या? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी आंखों में जो जुनून है वो मुझे चाहिए। महिमा को समझ नहीं आया। जुनून? हाँ, जुनून। दुनिया को कुछ साबित करने का जुनून, खुद को गलत साबित करने वालों के मुंह पर तमाचा मारने का जुनून, और सबसे ज्यादा खुद को एक नए मुकाम पर ले जाने का जुनून। महिमा को ऐसा लगा जैसे अर्जुन उसकी रग रग को पढ़ रहा था। सौदे की असली कीमत? महिमा ने ठंडी आवाज में पूछा, लेकिन आपकी इसमें क्या दिलचस्पी? अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों के पीछे छिपे सवालों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने बेहद संयमित लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बनो, लेकिन सिर्फ मेरी कंपनी के लिए। महिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब? अर्जुन ने अपनी कुर्सी पीछे की ओर खड़ा हो गया। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कमरे में टहलने लगा। मतलब ये कि तुम्हारी सारी फिल्में सिर्फ मेरी प्रोडक्शन कंपनी से होंगी। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कामयाबी, सब कुछ मेरी कंपनी से जुड़ा होगा। महिमा ने गहरी सांस ली। और अगर मैं ये डील साइन कर लूं तो क्या होगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पैसा, शोहरत, कामयाबी, हर वो चीज जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन अगर नहीं साइन किया तो शायद ये दरवाजा फिर कभी तुम्हारे लिए न खुले। महिमा को ऐसा लगा जैसे वो किसी शतरंज के खेल में फंस चुकी थी। तो ये एक सौदा है, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, इस दुनिया में सब कुछ एक सौदा ही तो होता है महिमा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुम इस खेल में जीतने के लिए तैयार हो? कमरे की खामोशी और घनी हो गई थी। बाहर शहर की रोशनी थी, लेकिन महिमा की जिंदगी के इस मोड़ पर सब कुछ अंधेरे में था। क्या है उसकी सफलता का रास्ता था, या फिर किसी गहरे जाल का पहला कदम? वो नहीं जानती थी, लेकिन इतना तय था कि इस शतरंज में वो एक प्यादा नहीं बनना चाहती थी। अब फैसला उसे करना था। कमरे में एक गहरी खामोशी थी। अर्जुन राठौड़ की ऑफिस के बड़े से केबिन में सिर्फ दो ही लोग मौजूद थे, अर्जुन और महिमा। बाहर शहर की जगमगाहट थी, लेकिन इस कमरे के भीतर सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था। महिमा की नजरें उस फाइल पर टिक गईं, जो अर्जुन ने उसकी ओर बढ़ाई थी। मोटे काले अक्षरों में लिखा था, एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट। इस पर साइन कर दो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन की आवाज ठहरी हुई थी, लेकिन उसमें एक दबाव था, एक ऐसा दबाव जिससे इनकार करना आसान नहीं था। महिमा ने धीरे धीरे फाइल को उठाया। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। पर मेरी शर्तें क्या होंगी? अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारी सिर्फ एक ही शर्त हो सकती है, तुम मेरी कंपनी से कभी बाहर नहीं जाओगी। महिमा का दिमाग घूम गया। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो उसे इस इंडस्ट्री में सफलता की सबसे ऊंची चोटी तक ले जा सकता था, लेकिन साथ ही उसे हमेशा के लिए अर्जुन के अधीन भी कर सकता था। उसने फाइल के पन्ने पलटे। हर पेज पर एक नई शर्त थी, कहीं भी बिना कंपनी की इजाजत काम नहीं कर सकती, किसी और प्रोडक्शन हाउस से कोई बातचीत नहीं कर सकती, कोई भी फैसला खुद नहीं ले सकती। महिमा ने धीरे से अर्जुन की ओर देखा, तो अगर मैं ये साइन करूं, तो मेरे सारे फैसले आपकी कंपनी लेगी? अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। बिल्कुल, हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तुम्हें सिर्फ हमारी गाइडेंस को फॉलो करना होगा। महिमा ने गहरी सांस ली
और अगर मैं इसे साइन नहीं करती? अर्जुन ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, तो यह ऑफर फिर तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा, और हाँ, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना भी तुम्हारे लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। महिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी आजादी बेचने के लिए तैयार थी? यह मौका है या जाल? महिमा के कानों में हरिहर अंकल की बात गूंजने लगी। अर्जुन राठौर सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी भी है। वो किसी पर ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उसे कोई फायदा न हो। महिमा ने फाइल बंद कर दी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है महिमा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। महिमा ने अर्जुन की आंखों में झांका। वहाँ आत्मविश्वास था, लेकिन कहीं न कहीं एक रहस्य भी छिपा था। क्या वो सच में उसे सुपरस्टार बनाना चाहता था, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? महिमा की उंगलियां फाइल पर कस गईं। उसके सामने दो रास्ते थे, एक उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता था, और दूसरा उसकी आजादी बचा सकता था। अब फैसला उसे करना था। महिमा क्या ये डील साइन करेगी, या फिर अर्जुन के इरादों को और गहराई से समझने की कोशिश करेगी? एपिसोड 13, जब जाल बिछाया गया। महिमा ने अर्जुन की पेशकश को टालने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हो गया कि अब वो एक ऐसे खेल में फंस चुकी थी जहां हर कदम संभल कर रखना जरूरी था। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। महिमा अपनी खिड़की के पास बैठी थी, जहां से शहर की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। ऊंची इमारतों की चमकदार लाइट्स, सड़कों पर भागती गाड़ियां और लोगों की भीड़, हर कोई अपने अपने सपनों की दौड़ में था। लेकिन महिमा के लिए समय जैसे ठहर गया था। उसकी नजरें टेबल पर रखी उस फाइल पर थीं, जिसे अर्जुन राठौर ने उसे दिया था। काले अक्षरों में मोटे मोटे शब्द अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है महिमा। अर्जुन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या ये सच में एक मौका था, या फिर किसी खतरनाक खेल की शुरुआत? वो यही सोच रही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर उसकी उंगलियां हल्के से ठिठक गईं। अर्जुन राठौर कॉलिंग। महिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर ली। गुड मॉर्निंग महिमा। अर्जुन की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो हमेशा उसकी बातों में होता था। महिमा ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग सर। दूसरी तरफ अर्जुन चुप रहा, जैसे वो उसकी झिझक को परख रहा हो। फिर उसने सीधे पूछा, क्या सोचा तुमने? महिमा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसकी खामोशी को अर्जुन ने भांप लिया। खैर, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज रखा है। आज शाम को 7 बजे होटल ग्रैंड स्टॉज में एक पार्टी है। वहाँ आओ, तुम्हें खुद ही सब समझ आ जाएगा। महिमा कुछ कह पाती, इससे पहले ही फोन कट गया। क्या ये बुलावा या जाल है? महिमा ने धीरे से फोन नीचे रखा। होटल ग्रैंड स्टॉज वो शहर के सबसे बड़े और लग्जरी होटलों में से एक था, जहां सिर्फ बड़े लोग ही आते थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स, बिजनेस टाइकून्स और हाई सोसाइटी के लोग। मुझे वहां क्यों बुलाया गया? महिमा के दिमाग में सवालों का सैलाब आ गया। क्या अर्जुन उसे वहां किसी से मिलवाने वाला था, या फिर ये सिर्फ उसे अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था? क्या ये एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने के बाद वो चाहकर भी नहीं निकल पाएगी? उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में हल्के हल्के बादल घिर रहे थे। क्या ये तूफान आने की निशानी है? महिमा जानती थी कि इस खेल में अब पहला कदम उठाने का समय आ गया था। और सवाल ये था, क्या वो इस चाल में फंसेगी या अपनी शर्तों पर खेलेगी? महिमा जब होटल ग्रैंड स्टॉज के भव्य गेट से अंदर दाखिल हुई, तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। आलीशान झूमरों की रोशनी, चारों ओर रेड कारपेट और कैमरों की चमक, हर चीज जैसे किसी सपनों की दुनिया की तरह लग रही थी। लॉबी में कदम रखते ही उसके कानों में धीमे धीमे बजता लाइव ऑर्केस्ट्रा का संगीत गूंजने लगा। वो थोड़ा हिचकिचाई। उसके लिए यह माहौल बिल्कुल नया था। हर तरफ ऊंचे दर्जे के लोग मौजूद थे। बॉलीवुड के फेमस स्टार्स, जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बिजनेस टाइकून्स। कुछ हस्तियां आपस में बातचीत कर रही थीं, कुछ लोग महंगे ड्रिंक्स हाथ में लिए हंसते हुए इधर उधर घूम रहे थे। महिमा ने गहरी सांस ली और अपने दिल की तेज धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। अरे वाह, तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। महिमा ने चौंक कर पीछे देखा। अर्जुन राठौर काले टैक्सीडो में, बालों को परफेक्टली सेट किए हुए, हाथ में ब्रांडेड ड्रिंक पकड़े अर्जुन पूरी तरह से किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था, वही जानलेवा मुस्कान जिसे देखकर कोई भी उसकी बातों में बह सकता था। महिमा ने खुद को संभाला। ये सब क्या है? उसने हल्की आवाज में पूछा। अर्जुन ने एक धीमी मुस्कान के साथ अपने चारों ओर हाथ घुमाया।
ये तुम्हारे नए करियर की पहली रात है महिमा। आज तुम्हें वो लोग मिलेंगे जो तुम्हें सुपरस्टार बना सकते हैं। महिमा ने ध्यान दिया कि अर्जुन के शब्दों में कुछ अलग था, एक रहस्य, एक गूढ़ता जो उसे बेचैन कर रही थी। चमकती दुनिया के पीछे का अंधेरा। महिमा ने चारों तरफ देखा। कुछ नामी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स गुप्त बातों में मशगूल थे। कुछ युवा अभिनेत्रियां जिनकी आंखों में चमक थी, यहाँ वहाँ इधर उधर घूम रही थीं, जैसे किसी अनजान तलाश में हों। तभी पास के एक कोने में उसकी नजर पड़ी, एक युवा लड़की जो किसी डायरेक्टर से बहस कर रही थी। उसकी आवाज गुस्से में थी, लेकिन बाकी माहौल की शोरगुल में वह लगभग दब गई थी। महिमा कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। यहाँ ज्यादा सवाल मत करो महिमा, बस देखो और समझो। ये इंडस्ट्री तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। महिमा ने अर्जुन की आंखों में देखा। तो आप चाहते हैं कि मैं भी इस दुनिया का हिस्सा बन जाऊं? अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया की रानी बनो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने डर को मारना होगा। महिमा को एहसास हुआ कि वो किसी ऐसे खेल में प्रवेश करने जा रही थी जहां हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई सौदा छुपा था। क्या मैं इस दुनिया के खेल में टिक पाऊंगी या फिर ये दुनिया मुझे निगल जाएगी? महिमा को जवाब खुद ही खोजना था। होटल ग्रैंड स्टॉस का आलीशान हॉल चकाचौंध से भरा था। चारों तरफ हाई प्रोफाइल लोग, महंगे ड्रिंक्स और बिजनेस डील्स की हल्की फुल्की बातें चल रही थीं। महिमा अभी भी इस माहौल में पूरी तरह सहज महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन अर्जुन की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी, या शायद उसे भ्रम में रख रही थी, ये कहना मुश्किल था। अर्जुन ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ी और उसे भीड़ से निकालते हुए एक कोने में रखी वीआईपी टेबल की तरफ बढ़ा। टेबल के चारों ओर पहले से ही कुछ प्रभावशाली लोग बैठे थे। महिमा, मिलो इन लोगों से। महिमा ने नजरें उठाई। टेबल पर दो मुख्य व्यक्ति थे, रौनक मल्होत्रा और विशाल कपूर। ये है रौनक मल्होत्रा, एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर, कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। अर्जुन ने परिचय करवाया। रौनक मल्होत्रा एक 50-55 साल का आदमी था, चेहरे पर हल्की झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक चालाकी भरी चमक। उसने महिमा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हल्की मुस्कान दी। अर्जुन, तुमने सही कहा था, लड़की में बात तो है। महिमा को उसके देखने के अंदाज से एक अजीब सी घबराहट हुई। वो खुद को असहज महसूस करने लगी, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान बनाए रखी। और ये है विशाल कपूर, अर्जुन ने आगे कहा। इन्हें न्यूकमर्स को ब्रेक देने में महारत हासिल है। विशाल कपूर, जो उम्र में कुछ छोटे थे, अपने गिलास को घुमाते हुए महिमा की तरफ झुके। तो महिमा, उन्होंने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, क्या तुम हमारी दुनिया में आने के लिए तैयार हो? महिमा को समझ नहीं आया कि इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। उसने अर्जुन की ओर देखा, जैसे उससे कोई संकेत पाने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा, जो किसी आश्वासन से ज्यादा किसी चेस के मोहरे को सही जगह रखने जैसा महसूस हुआ। डरने की कोई जरूरत नहीं, अर्जुन ने कोमल लेकिन रहस्यमयी स्वर में कहा। ये बस शुरुआत है। तुम्हें सिर्फ सही लोगों से दोस्ती करनी होगी, बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा। महिमा को अब अर्जुन की असली चाल समझ में आने लगी थी। सही लोग? महिमा ने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। विशाल कपूर ने एक गहरी हंसी हंसी और रौनक ने अपनी ड्रिंक साइड में रखते हुए कहा, अर्जुन, लड़की तेज है, लेकिन इंडस्ट्री में टिकने के लिए मासूमियत कमजोरी होती है। महिमा की उंगलियां उसके हाथ में पकड़े नैपकिन को कसकर भींचने लगीं। क्या ये लोग सच में उसे ब्रेक देना चाहते हैं या फिर किसी और चीज का इशारा कर रहे हैं? उसका मन किसी अंधेरे रहस्य के पास खड़ा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन एक बात तय थी, ये सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं थी। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी सोच से परे था। ये ग्लैमर की दुनिया है या फिर किसी और खेल की शुरुआत? महिमा को अपने हर कदम पर सोच समझकर चलना था, वरना ये दुनिया उसे निगल सकती थी। होटल ग्रैंड स्टॉस के चमकते हुए झूमरों के नीचे पार्टी पूरे शबाब पर थी। लोग हंस रहे थे, ड्रिंक्स के गिलास टकराए जा रहे थे और हर कोई अपनी नकली मुस्कान के पीछे असली इरादे छिपाए बैठा था। लेकिन महिमा के लिए ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, यह एक इम्तिहान था जिसमें उसे नहीं पता था कि सवाल क्या है और जवाब कहाँ से मिलेंगे। अर्जुन उसे एक कोने में लेकर आया, जहाँ शोर थोड़ा कम था, लेकिन माहौल पहले से ज्यादा बोझिल लग रहा था। उसने धीरे से महिमा के करीब झुकते हुए फुसफुसाया, तुम्हें सुपरस्टार बनने के लिए कुछ खास फैसले लेने पड़ेंगे महिमा, हर चीज की एक कीमत होती है। महिमा के रोंगटे खड़े हो गए, उसके अंदर बेचैनी की एक लहर दौड़ पड़ी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा, वहाँ आत्मविश्वास था, ताकत थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सा दबाव भी था। उसने खुद को शांत रखते हुए अर्जुन का हाथ झटका और आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अगर मेरी मेहनत और टैलेंट ही काफी नहीं है तो मुझे इस दुनिया में नहीं रहना।
पार्टी का संगीत धीमे धीमे उसके कानों में शोर बनकर गूंजने लगा। आसपास के लोग अब भी हंस रहे थे, लेकिन महिमा को ऐसा लग रहा था कि वो किसी मायाजाल के बीच खड़ी थी। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसे महिमा के इस जवाब की उम्मीद पहले से थी। उसने अपने जैकेट की पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, देखते हैं महिमा, देखते हैं कि तुम कब तक अपने उसूलों पर टिकी रह सकती हो। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी चुनौती थी, जैसे वो ये जानता हो कि महिमा जल्द ही हार मानने वाली है। महिमा ने गहरी सांस ली। उसे अब यकीन हो गया था कि यह इंडस्ट्री सिर्फ सपनों की दुनिया नहीं थी, बल्कि एक शतरंज का खेल था, जहां हर कोई या तो मोहरा था या खिलाड़ी, और इस खेल में किसी न किसी चाल का शिकार होना तय था। पर मैं इस खेल में किस मोहरे की तरह देखी जा रही हूँ? महिमा के मन में सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ समय के पास थे। वो जानती थी कि अर्जुन ने जाल बिछा दिया था, अब यह उस पर था कि वो इसमें फंसेगी या इससे निकलने का रास्ता खोजेगी। महिमा क्या इस जाल से खुद को बचा पाएगी, या फिर उसे भी इस खेल में मोहरा बनना पड़ेगा? एपिसोड 14, महिमा की पहली जीत। महिमा होटल ग्रैंड स्टॉस के बाहर खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर उबाल आ रहा था। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच खड़ी वो इस चमकती दुनिया को देख रही थी, जिसकी हकीकत चंद मिनट पहले ही उसके सामने आई थी। अर्जुन राठौड़ के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें सुपरस्टार बनने के लिए कुछ खास फैसले लेने पड़ेंगे महिमा, हर चीज की एक कीमत होती है। महिमा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। उसने अपनी हथेलियां भींच लीं। क्या सच में इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए उसूलों की बलि देनी पड़ती है? उसका मन सवालों से घिर चुका था। अर्जुन ने जिस तरह उसे एक डील के रूप में पेश किया था, जिस तरह विशाल कपूर और रौनक मल्होत्रा की नजरों ने उसे तौला था, सब कुछ किसी जाल की तरह लग रहा था। पार्टी में मौजूद हर शख्स या तो उसे एक मोहरे की तरह देख रहा था, या फिर उसकी हार का इंतजार कर रहा था। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। महिमा के अंदर एक आग जल चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि अगर उसे इस इंडस्ट्री में टिकना है, तो अपनी शर्तों पर टिकेगी। उसने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए और सड़क के किनारे खड़ी टैक्सी में बैठ गई। कहाँ चलना है मैडम? ड्राइवर ने पूछा। महिमा ने शीशे से बाहर देखा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक जो आसान था, लेकिन उसकी आत्मा को बेचकर ही आगे बढ़ाया जा सकता था। दूसरा जो मुश्किल था, लेकिन सही था। उसने तय कर लिया। घर चलो, उसने दृढ़ आवाज में कहा। अब वो इस खेल की एक ऐसी खिलाड़ी बनने वाली थी, जिसकी हार की उम्मीद तो सब कर रहे थे, लेकिन जीत किसी ने सोची भी नहीं थी। सूरज हल्का हल्का बादलों के बीच झांक रहा था। मुंबई की सड़कों पर वही रोज की हलचल थी, ट्रैफिक का शोर, लोगों की तेजी, और आसमान की तरफ ऊंची इमारतें, जहां हर कोई अपनी किस्मत बदलने के सपने देखता था। महिमा ने खुद से एक वादा किया था, मैं अपने दम पर आगे बढ़ूंगी, बिना किसी की शर्तों पर झुके। आज उसका पहला ऑडिशन था। वो कॉफी पीते हुए सड़क किनारे खड़ी थी, तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। वो पलटी। सामने अर्जुन राठौड़ खड़ा था, काले सूट में, चेहरे पर वही शातिर मुस्कान, और हाथ में कार की चाबी घुमाते हुए। क्या तुम सच में इतनी भोली हो महिमा? उसकी आवाज में हल्का सा मजाक था, जैसे वो पहले से ही उसकी हार तय कर चुका हो। महिमा ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और बिना हड़बड़ाए जवाब दिया, या तो मैं भोली हूँ, या फिर तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। अर्जुन के चेहरे पर हल्का सा तंज उभरा। कमजोर नहीं, मगर नासमझ जरूर। तुम अकेले इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर सकती। महिमा ने कदम बढ़ाए और अर्जुन के बिल्कुल पास आकर उसे देखा। उसकी आंखों में वो ठहराव था, जो अर्जुन शायद पहली बार देख रहा था। यही तो देखना है अर्जुन। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था, जो अर्जुन को चुनौती दे रहा था। अर्जुन की मुस्कान जरा और गहरी हो गई। उसने हाथ पीछे बांध लिए और हल्के झुककर फुसफुसाया, मुझे तुम्हारा ये जोश पसंद आ रहा है महिमा, लेकिन देखना ये जुनून कब तक बचा पाती हो। महिमा ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी राह पकड़ ली। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। आज महिमा ने पहला वार किया था, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। महिमा ने जैसे ही ऑडिशन रूम का दरवाजा खोला, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अंदर पहले से ही कई जानी मानी एक्ट्रेसेस मौजूद थीं, कुछ इंडस्ट्री में सालों से थीं, तो कुछ स्टार किड्स थीं, जिनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस की जगह अहंकार झलक रहा था। वो कमरे में धीमे कदमों से आगे बढ़ी। कुछ लड़कियां उसे सिर से पैर तक घूर रही थीं, तो कुछ हल्की हल्की हंसी के साथ उसकी सादगी का मजाक उड़ा रही थीं। ये लड़की कहाँ से आ गई? किसी की सिफारिश पर आई होगी, टैलेंट से तो नहीं लगी। महिमा ने अनसुना कर दिया। वो जानती थी कि ये सब खेल का हिस्सा है।
तभी कमरे का दरवाजा खुला और अंदर निर्देशक समर राजपूत दाखिल हुए। सफेद शर्ट, ब्लैक जैकेट, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा और चेहरे पर वो ठहराव जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता था। स्क्रिप्ट लो और परफॉर्म करो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ टैलेंट की कसौटी। महिमा ने आगे बढ़कर स्क्रिप्ट ली, एक गहरी सांस ली और खुद को किरदार में उतार लिया। माँ, तुम कहती थी ना कि हर लड़की का एक सपना होता है, मेरा भी था, लेकिन तुमने उसे शादी के बंधन में बांध दिया। आज मैं उसी सपने को वापस लेने आई हूँ, किसी से भीख मांगने नहीं, बल्कि उसे छीनने। कमरा एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया। समर राजपूत ने धीरे से चश्मा उतारा, उनकी आंखों में हल्की चमक थी। इंटरेस्टिंग। महिमा ने चारों ओर देखा, कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और कुछ चौंक गए थे। कल फाइनल ऑडिशन है, वहाँ आना, समर ने ठहरते हुए कहा। महिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि जीत की आहट से। ये उसकी पहली जीत थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी उसे पूरी बाजी जीतनी थी। महिमा ने जैसे ही ऑडिशन रूम से बाहर कदम रखा, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। पहला कदम उसने खुद उठाया था और अब उसे किसी भी ताकत से पीछे नहीं हटना था। उसकी दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और चुनौतीपूर्ण थी। तभी उसने देखा, अर्जुन राठौड़ वहीं खड़ा था, उसकी गाड़ी के पास, जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानता हो। अर्जुन का चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बधाई हो महिमा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम समझ रही हो ना कि ये जीत बस एक कदम भर है। महिमा ने एक पल को सोचा, लेकिन फिर उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में जवाब दिया, हाँ अर्जुन, और ये पहला कदम मैंने खुद उठाया है। अर्जुन ने सिर झुकाया और हल्की मुस्कान के साथ महिमा को देखा, जैसे उसके भीतर किसी नए खेल की शुरुआत हो चुकी हो। खेल दिलचस्प हो गया है महिमा, उसने कहा, उसकी आवाज में कुछ छिपी हुई गहराई थी। देखते हैं तुम कब तक खुद को इस इंडस्ट्री की साजिशों से बचा पाती हो। महिमा ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं जानती हूँ कि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन एक बात साफ है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अर्जुन ने उसे एक आखिरी बार देखा, फिर पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो महिमा को हमेशा अपनी ओर खींचता था। महिमा ने गहरी सांस ली और फिर खुद से कहा, अब जो भी हो, मुझे अपने रास्ते पर चलना है। इस इंडस्ट्री में हर कदम पर चुनौतियां और चालें होंगी, लेकिन महिमा ने खुद से वादा किया, वो हार नहीं मानेगी। क्या महिमा इस जीत को कायम रख पाएगी, या फिर अर्जुन राठौड़ का अगला दांव उसे फिर से मुश्किल में डाल देगा? एपिसोड 15। अर्जुन का गहरा वार। महिमा के पहले ऑडिशन में मिली जीत ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। वो महसूस कर रही थी कि उसकी मेहनत और संघर्ष का फल आखिरकार मिलने लगा था। एक स्टार बनने का सपना अब सच हो सकता था, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में हर जीत के साथ एक नई साजिश तैयार रहती थी, और महिमा को ये बात अब समझने लगी थी। जैसे ही महिमा ने अपनी सफलता की खुशी मनाई, अर्जुन राठौड़ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। वो जानती थी कि अर्जुन का उसका जीवन में होना सिर्फ सहयोग नहीं था, वो समझ रही थी कि अर्जुन की चालें हमेशा कुछ और होती थी। उसका हंसता हुआ चेहरा और आत्मविश्वास भरी बातें महिमा को अब चौंकाने वाली नहीं लगती थी। महिमा के दिल में सवाल था, क्या ये जीत सच में उसकी थी, या ये सिर्फ अर्जुन का एक और दांव था जिसे उसने बिना महिमा के समझे रचा था? क्या उसने उसे सिर्फ अपने खेल में एक मोहरा बना दिया था? क्या सच में अर्जुन मुझे मदद कर रहा है, या वो मुझे अपनी साजिशों में फंसा रहा है? ये सवाल महिमा के दिमाग में घूम रहा था। अर्जुन का प्रभाव महिमा पर अब भी था। वो जितना भी उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करती, अर्जुन का साया हर कदम पर था। महिमा को लगता था कि अर्जुन ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त वो खुद को साबित करने के लिए एक कदम और बढ़ चुकी थी। उसे ये जानना था कि उसकी सफलता में अर्जुन का क्या हाथ था, और क्या वो खुद अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाएगी। महिमा ने खुद से एक संकल्प लिया, अब वो किसी की चालों का हिस्सा नहीं बनेगी, और न ही किसी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की अनुमति देगी। यह उसका खेल था, और अब वो खुद अपनी शर्तों पर जीने वाली थी। जैसे ही महिमा ने कदम बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि यह खेल सिर्फ उसके सपनों का नहीं था, बल्कि अर्जुन के भी अलग अलग मकसद थे। अब उसे सच्चाई का सामना करना था, और इस खेल को अपनी जीत से खत्म करना था। सुबह का समय था। महिमा ने जैसे ही आंखें खोली, उसने अपनी दिनचर्या शुरू की। खिड़की से आती हुई ताजगी ने उसे कुछ सुकून दिया, लेकिन उस दिन का माहौल अलग था। कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था, शायद वो कॉल जिसने उसकी सुबह की शांति को तोड़ा था। महिमा का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। पहले तो उसने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने कॉल उठाया। अगर तुम सोच रही हो कि अपने दम पर आगे बढ़ सकती हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इंडस्ट्री में टिकना आसान नहीं है।
महिमा के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये आवाज काफी परिचित सी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया कि यह कौन हो सकता है। उसने हल्का सा ठहर कर पूछा, तुम कौन हो? कोई जो तुम्हारे भले की सोचता है। समझौता कर लो, वरना रास्ता बहुत मुश्किल होगा। महिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में चिड़चिड़ापन था। इस तरह की बातें उसे सुनने की उम्मीद नहीं थी। क्या ये सच था? क्या इंडस्ट्री में टिकने के लिए वाकई किसी को समझौता करना पड़ता था? उसने गहरी सांस ली और गुस्से से कहा, तुमने ये क्या कहा? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लेकिन फोन कट चुका था। महिमा ने कुछ समय के लिए फोन को हाथ में पकड़े रखा। उस क्षण में उसके दिमाग में उथल पुथल मच गई। उसकी हर तरफ निगाहें गड़ गईं और उसने महसूस किया कि यह किसी के द्वारा उसे डराने की कोशिश थी। क्या यह इंडस्ट्री के वो अंधेरे पहलू थे जिनसे उसे कभी सामना नहीं हुआ था? क्या ये किसी का इशारा था जो उसकी आगे की राह में एक अड़चन डालने की कोशिश कर रहा था? महिमा ने गहरी सोच में डूबते हुए अपने मोबाइल को मेज पर रख दिया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने उसकी नींद को चुराकर एक खतरनाक सच उसे दिखा दिया हो। लेकिन वो जानती थी, ये सिर्फ शुरुआत थी। अगर उसे इस दुनिया में टिकना था, तो अब उसे हर चुनौती का सामना करना था। वो उस दिन शांत रही, लेकिन उसके मन में एक सवाल उभरता रहा, क्या वो सच में समझौता कर सकती थी, या फिर उसे अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हुए इस दुनिया के हर जाल को पार करना था? महिमा ने फोन को एक बार फिर से हाथ में लिया और उसके अंदर एक और नई ताकत का एहसास हुआ। अब वो इस खेल को सिर्फ अपने तरीके से खेलेगी, चाहे जो भी हो। महिमा अपने अपार्टमेंट में खड़ी थी। बिस्तर पर बिखरे हुए कपड़े और स्क्रिप्ट्स के बीच वो तैयारी कर रही थी। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी, लेकिन साथ ही एक नया आत्मविश्वास भी। अगले दिन का फाइनल ऑडिशन उसकी जिंदगी का सबसे अहम मौका था। अगर उसने यह मौका खो दिया तो क्या होता? लेकिन इस सब के बीच उसका मन कुछ और ही सोच रहा था। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। अर्जुन राठौड़ का नाम था। महिमा ने बिना किसी उम्मीद के मैसेज खोला। डिनर पर मिलो, एक जरूरी बात करनी है। महिमा ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचने लगी, अर्जुन के इरादे क्या थे? क्या उसे सच में उसके लिए कुछ फायदेमंद होगा? उसे लगता था कि अर्जुन उसे और भी कठिन रास्तों पर धकेल रहा था, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि इस दुनिया में खुद को बचाने के लिए जरूरी था कि वो हर खेल को समझे। कुछ देर सोचने के बाद महिमा ने अर्जुन से मिलने का फैसला किया। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ अजीब सा हो रहा था। उसने अपनी चीजें चेक की, फिर बिना ज्यादा देर किए होटल ग्रैंड रॉयल के लिए निकल पड़ी। होटल पहुंचने पर अर्जुन पहले से ही एक टेबल पर बैठा था। महिमा की आंखें उसकी ओर मुड़ी और अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। काफी आत्मविश्वास आ गया है तुम्हारे अंदर, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसके स्वर में एक छिपी हुई चुनौती थी। महिमा ने बिना किसी शंका के कहा, क्यों बुलाया? उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक ठंडा गंभीर रूप था। अर्जुन ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। महिमा ने बिना सोचे समझे उस फाइल को खोला और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो क्या था? क्या यह वही फाइल थी जो उसने कभी अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राजों को छिपाने के लिए रखा था? फाइल के पहले पन्ने पर बड़ा सा हेडलाइन था, स्कैंडल न्यूज, महिमा तलाकशुदा लड़की की बॉलीवुड में एंट्री। महिमा की आंखों में एक गहरी शौक की लहर दौड़ी। उसे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ। उसकी निजी जिंदगी की ऐसी खबर बॉलीवुड की दुनिया में क्यों आ रही थी? ये तो उसके लिए मौत का कत्ल था। उसने गुस्से में फाइल को नीचे पटक दिया और सीधे अर्जुन से पूछा, ये क्या है? अर्जुन ने अपनी चाय का कप उठाया और शांत स्वर में कहा, तुम्हारी सच्चाई, और अब सोचो, अगर ये बाहर आ गया तो क्या होगा? महिमा की आंखों में गुस्से की लहर थी और साथ ही एक घबराहट भी। अर्जुन ने जो चाल चली थी, वो न सिर्फ उसे बल्कि उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकती थी। क्या वो उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा, या फिर उसकी पूरी दुनिया के सामने एक साजिश की तरह ये सच्चाई उजागर करेगा?